हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये वीडियो है आपके उत्तराखंड के वन लाइनर से रिलेटेड। वन लाइनर जो होते हैं वो रिवीजन के लिए बहुत सही रहते हैं, क्योंकि हमने इधर उधर बुक से पढ़ा तो होता है। तो इसमें कम से कम वो चीजें भी इंक्लूड हो जाती हैं जो कभी हमारी नजरों के सामने ना आई हो, पीवाईक्यू में वो इंक्लूड हो, या फिर हमने उसे कहीं पे भी प्रैक्टिस सेट में ना देखा हो। तो एक रिवीजन के तौर पे ये एक बहुत बढ़िया रहता है इसी सीरीज को शुरू करने के लिए, और थोड़ा रिवीजन को करने के लिए, क्योंकि रिवीजन लास्ट मोमेंट ही बचा है हमारे एग्जाम का। तो मस्ट है कि जो हमने प्रिपेयर किया है उसको एक जल्दी जल्दी अपनी नजरों से गुजारा जाए और रिवाइज किया जाए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यह उत्तराखंड की कौन सी महिला है जिसको बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो ये मधुमिता बिष्ट है, इनको बैडमिंटन की क्वीन के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तराखंड में जो पंचायत है उसमें महिलाओं के लिए जो आरक्षण था 33%, उसको बढ़ाकर जब 50% कर दिया गया, तो कौन से साल में किया गया है इसको 50%? 2008 में। फिर उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में है इधर की साइड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अशोक काल का शिलालेख जो है उत्तराखंड में कहाँ पाया गया था? तो ये कालसी देहरादून में पाया गया है। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उड़ियार जो है स्थित है कहाँ पे? तो उड़ियार जो होती है वो गुफा उसको बोलते हैं, तो ये अल्मोड़ा में है। फिर कुमाऊं में जो गोरखा शासन है उसकी स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो 1790 जो थी उसमें गोरखा शासन की स्थापना हुई थी। फिर किस वर्ष उत्तराखंड को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया था? तो 2000 में किया गया था। कौन सी तारीख थी वो? 9 नवंबर। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो यह 79.63%। जो उत्तराखंड का सेंसस है उसका एक अलग से वीडियो बनेगा, और प्लस उसमें जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं सब कुछ इंक्लूड होंगे उसमें। फिर जो देव प्रयाग है उसमें भागीरथी नदी किससे मिलती है? तो अलकनंदा नदी से मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर क्या बनती है? आपकी गंगा बनती है। फिर किस रानी को गढ़वाल में नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये है कर्णावती रानी, इनको नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। फिर उत्तराखंड की किस झील को रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है? तो ये रूपकुंड झील है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? नेशनल पार्क 7 है। उत्तरांचल ने अपना नाम उत्तराखंड का बदला था तो 1 जनवरी 2007 बदला था। ये क्वेश्चन पीसीएस में भी आया था, जो कि डिस्प्यूटेड हो गया और कोर्ट केस में भी गया। फिर किस स्थान को कुमायूं का बारडोली कहा जाता है? ये साहित्य क्षेत्र जो है आपका अल्मोड़ा का, उसको कहा जाता है। तो जो महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो पौड़ी जिले के कड़वाश्रम में की थी, तो वो किस नदी के तट पर की थी? तो ये मालनी नदी के तट पर की थी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मालनी नदी के तट पर कालिदास ने किसकी रचना की थी? तो वो अभिज्ञान शकुंतलम। कि कौन से जगह की थी? तो कड़वाश्रम। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फिर उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? नंदा देवी है, इसकी हाइट देख लेना। कौन सी नदी जो है फूलों की घाटी से होकर गुजरती है? पुष्पावती नदी है। फिर पिंडर नदी अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है? तो कर्णप्रयाग में मिलती है। जितने भी पंच प्रयाग है उन सबको आराम से देख लीजिएगा, याद होना चाहिए कि कौन सी जगह पे कौन सी नदी आके मिलती है और उसका नाम क्या रखा गया है। फिर उत्तराखंड के जो डीजीपी कौन है? वो अशोक कुमार है। फिर किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऋषिकेश है ये। तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार उत्तराखंड के किस जिले के दर्रे से होता है? तो वो पिथौरागढ़ के दर्रे से होता है। जिला आपका पिथौरागढ़ है और दर्रा आपका लिपुलेख भी है, और बोल सकते हैं। फिर उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ पाए जाते हैं? तो ये तराई जो है इसमें पाताल तोड़ पाए जाते हैं। फिर कुमाऊं के पहले आयुक्त कौन थे? तो ये ई गार्डनर जो थे, पोस्ट कमिश्नर थे कुमाऊं के। फिर प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो गोविशान स्थल की पहचान उत्तराखंड में किस स्थान से की जाती है? तो गोविशान जो है वो काशीपुर को कहा जाता है। फिर उत्तराखंड में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन जो था वो स्वामी विवेकानंद का था। फिर कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है कि गढ़वाल परिषद और इनकी जगह कहाँ है, कौन कौन इससे रिलेटेड है, सबको एक नजर से देख लेते हैं। फिर उत्तराखंड राज्य के गठन के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल या गठबंधन की सरकार थी? तो ये थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। फिर आपका जो किंगरी बिंगरी नीति शहरसार के दारमा इन्हें के नाम से जाना जाता है, ये अलग है क्वेश्चन। तो किंगरी बिंगरी ये सब क्या है? ये आपके दर्रे हैं, पासेज हैं। फिर जागेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा। जागेश्वर मंदिर में कितने जो है द्वारा हाट है, ये कितनी मंदिरों का समूह है, ये कमेंट में बताना। फिर जो 4 धाम यात्रा है हर साल कब होती है? तो ये मई में होती है। फिर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? एट प्रेजेंट जो भी है वो बताइएगा। फिर 1947 में भारत की स्वतंत्रता तब ब्रिटिश गढ़वाल में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था? तो 1947
1847 के समय से जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो आपका पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग का एरिया था। उत्तराखंड की तांबे की नगरी क्या है? अल्मोड़ा जो है वो तांबे की नगरी कही जाती है। फिर कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में हुई थी कुमाऊं रेजिमेंट। निम्नलिखित में से किस अवधि में गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन था? तो ये 1804 से 1815 तक, संगोली की संधि तक ये आपका क्या था? गढ़वाल में गोरखों का शासन था। फिर गढ़केसरी नाम से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है। उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला राजनीतिक वंश कौन सा था? तो ये कुनिंद था। आप देख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं से पीवाईक्यू जैसी फीलिंग दे रहे हैं, तो हाँ ये पीवाईक्यू से रिलेटेड है। इससे कम से कम वन लाइनर के फॉर्म में सारे पीवाईक्यू रिवाइज हो जाएंगे और ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, रिपीटेड होते हैं और यही होते हैं। उत्तराखंड में तो बेसिक पीवाईक्यू ही रिपीट होकर वहां मिलता है। फिर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से देहरादून में जो है प्रजामंडल की स्थापना की गई? तो ये की गई थी टिहरी गढ़वाल राज्य के लोगों को टिहरी के राजा के शासन से आजादी दिलवाने के लिए, टिहरी गढ़वाल के राज्य को दिलाने के लिए। फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हेरोइन एक मादक पदार्थ का स्रोत है? तो ये जो पॉपी प्लांट है ना, पॉपी वो है। फिर अलग गढ़वाल मंडल के निर्माण तथा जिला देहरादून किस डिवीजन का हिस्सा था? तो ये आपका जो है मेरठ डिवीजन का हिस्सा था। कौन से डिवीजन का? मेरठ डिवीजन का। फिर अगर हम देखें क्या है, किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की घोषणा की थी? तो उस टाइम पे कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा। उत्तराखंड राज्य में कौन से नंबर का राज्य है? तो ये 27वां राज्य है। फिर टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किस वर्ष हुआ था? तो ये 1949 था। लास्ट रूलर कौन था? आप बताइएगा। फिर अल्मोड़ा गजेटियर किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये है एच.जी. वॉल्टन द्वारा। फिर उत्तराखंड में जो 4 धाम है वो कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। फिर जो नंदा राज्यात है वो कितने वर्ष के अंतराल के बाद मनाया जाता है? तो ये यात्रा जो होती है 12 वर्ष के बाद मनाई जाती है। कुंभ की तरह ही है ये, जो महाकुंभ की तरह। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा जो स्थित है मंदिर कौन सा है? तो वो तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर जो है वो सबसे ऊंचा है। उत्तराखंड के जो पंच प्रयाग हैं वो कौन से हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग। कमेंट में बताइएगा कौन से प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। प्रसिद्ध जो पत्थर है युद्ध बगवाल खेला जाता है, तो वो कहाँ पे खेला जाता है? तो ये आपका देवीदुरा जो मेला है वहां पे प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है। फिर उत्तराखंड का मुक्त जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? हल्द्वानी में है। वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में पहली बार नंदा देवी उत्सव शुरू हुआ था, तो ये अल्मोड़ा में शुरू हुआ था। फिर भारत में उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के सर्जक गौरा देवी थी। फिर उत्तराखंड की जो जनजातियां वो कौन सी है? तो यहाँ पे 5 आपकी जनजातियां मिलती हैं, थारू, जौनसारी, भोटिया, बक्सा और राजी। उत्तराखंड में अभी तक का सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कब आया? तो ये चमोली में आया 1999 में। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13। चिपको आंदोलन को किस वर्ष राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये 1987 था। इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है कहाँ है? नैनीताल में। अब कहाँ आने वाला है? हल्द्वानी में। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। फिर उत्तराखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी क्षेत्र है भाई, नॉर्दर्न स्टेट है हमारा, नॉर्दर्न एरिया में है। फिर रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी किस नदी पर मिलती है? अलकनंदा नदी से मिलती है। आपकी मंदाकिनी कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। उत्तराखंड का राजकीय फल काफल है। उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन विधेयक है लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 में हुआ था। ये मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्या चीज है, ये गलत टाइपिंग है क्या है? ना ही मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है। मैं इसका फिर है आपका उत्तराखंड के जो पड़ोसी राज्य कौन से हैं? ये हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी हैं। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहा जाता है, मिनी कश्मीर। फिर उत्तराखंड के उस शहर का नाम है जिसे झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है, वो नैनीताल है। गढ़वाल चित्रकला के लेखक मुकुंदी लाल थे। उत्तराखंड में कार्तिका स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में है। दून विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में हुई थी। 1954 में देहरादून में विनोबा जो ग्रामोद्योग संघ की स्थापना किसने की थी? शक्ति नारायण शर्मा जी ने की थी। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ है? लवासना मसूरी में है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? गौरा देवी जी ने। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमती वडोदी को कहा जाता है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में रुड़की में है ये। उत्तराखंड में किस नदी का नाम रथवाहिनी रखा गया है? तो रामगंगा का नाम है रथवाहिनी। जो प्रसिद्ध गौचर मेला है वो कब शुरू हुआ था? 1943 में। उत्तराखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता आपकी जो है फीमेल लिटरेसी देहरादून में है। उत्तराखंड विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 30 से 31 मई 1988 में किया गया था। उत्तरांचल विकास परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये सोवन सिंह जीना जी ने किया था।
फिर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून अध्ययन के किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये भूविज्ञान से रिलेटेड है। फिर हरिद्वार में जो शांति कुच है उसकी स्थापना किसने की थी, पंडित श्री राम आचार्य जी ने की थी। फिर है टिफिन टॉप कहाँ पे स्थित है, नैनीताल में टिफिन टॉप। जो एचएनडी गढ़वाल आपकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला था, जनवरी 15 2009 में। शहीद श्री देव सुमन की मृत्यु कब हुई थी, आपकी 25 जुलाई 1944 में। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है। फिर उत्तराखंड में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है, देहरादून में होता है। हेली राष्ट्रीय उद्यान अब किस नाम से जाना जाता है, ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये बताइएगा कि हेली से पहले भी कौन सा, हेली तो सबसे पहला था, उसके बाद इसका नाम क्या रखा गया था, जिम कॉर्बेट का। फिर उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये वन संसाधन और पर्यटन है। फिर वर्तमान में उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53483 किलोमीटर वर्ग है। जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है उत्तराखंड में किस जिले में है, नैनीताल में है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। उत्तराखंड में सेक्स रेशियो कितना है, 963 है। कमेंट में बताइएगा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। फिर हरित दिवस जो उत्तराखंड में किस दिन मनाया जाता है, 5 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय सैन्य अकादमी डिफेंस आपकी अकेडमी कहाँ पे है, देहरादून में है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये वन संरक्षण से है। फिर उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तराखंड में। फिर गंगा नदी के तट पर हल्की पौड़ी कहाँ स्थित है, हरिद्वार में है। फिर उत्तराखंड में जो सातल झील है कहाँ पे है, नैनीताल में है। उत्तराखंड में तपोवन कहाँ है, ऋषिकेश में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। भारत हेवी आपकी जो इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है BHEL कहाँ है, हरिद्वार में है। पंचेश्वर जो बांध परियोजना है विवादों में क्यों है, क्योंकि जैव संसाधनों की जो है सुरक्षा के लिए ये पंचेश्वर बांध परियोजना विवादों में। बताइएगा कि पंचेश्वर बांध परियोजना कहाँ कहाँ पर स्थित है, कहाँ चलती है। फिर मिलम क्या है, मिलम एक ग्लेशियर है। बताइएगा प्रथम डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो ये अशोक कांत सरन थे। और ये किस राज्य से संबंधित है, ये उत्तराखंड से संबंधित है। आपके प्रथम डीजीपी पुलिस महानिदेशक कौन, सर अशोक कांत सरन। कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से। फिर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, NP नवानी। प्रेजेंट कौन है, ये भी बताइएगा। उत्तराखंड में टर्शियरी जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये दून घाटी जो है, दून वैली यहाँ पे पाई जाती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत, पहली हिंदी। फिर उत्तराखंड में दक्षिण राज्य में कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। ये है हमारा उधम सिंह नगर। और इससे नीचे को कौन मिलता है, इससे नीचे हमारा पूरा ये यूपी है, इधर पोर्शन को भी टच करता है उधम सिंह नगर के। फिर आपका उत्तराखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, ये है ब्रह्म कमल। फिर राजकीय वृक्ष बुरांस है आपका ट्री। अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है, देहरादून में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर कहाँ है, देहरादून में है। कितने जिले नैनीताल के साथ सीमा साझा करते हैं, 4। जो उत्तराखंड का मैप है बहुत अच्छे से देख ला, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, स्टेट की इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, इंटर स्टेट बाउंड्रीज, सब अच्छे से देख लेना कहाँ कहाँ है मैप को। जो थांगला दर्रा है वो किस जिले में स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। फिर सबसे अधिक वनों वाला जिला कौन सा है, तो ये पौड़ी जिला जो है, ये सबसे ज्यादा वन है यहाँ पे, और परसेंटेज वाइज आपका नैनीताल। फिर उत्तराखंड में जो विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार है उसे पाने वाले सबसे कम उम्र का सैनिक कौन था, गब्बर सिंह नेगी थे ये। उत्तराखंड में सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे है, तो वाटरफॉल जो है ये है हमारी देहरादून में। फिर उत्तराखंड के बनने का मुख्य कारण क्या है, पहाड़ी लोगों की भूमि और पहचान। फिर महात्मा गांधी के अनुसार इनमें से कौन सा मिनी स्विट्जरलैंड है, अल्मोड़ा कोसानी जो है इसको क्या बोला जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी कश्मीर किसको बोला जाता है, पिथौरागढ़ को। फिर उत्तराखंड के किस क्षेत्र में नागरिक एवं स्वयं वन विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी, तो कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र जो था यहाँ पे आपकी नागरिक एवं स्वयं वन विकास परियोजना प्रारंभ की थी। उत्तराखंड में ऋषिकेश का तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर है, गंगा के तट पर है। चंडी प्रसाद को उत्तराखंड के गौरव अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन सा पुरस्कार है, तो चंडी प्रसाद जी को मिला था रमन मैक्से पुरस्कार। फिर सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को सम्मानित प्रदेश किस प्रतिष्ठित मिला है, तो ये जो कलावती रावत हैं ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित प्रदेश की क्या है, प्रतिष्ठित महिला हैं। फिर उत्तराखंड के अंतिम राजा के रूप में प्रद्युम्न शाह। और टिहरी स्टेट के कौन थे, वो है आपके मनवेंद्र शाह। ठीक है। फिर आपका हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता है, कुंभ नगरी और संत नगरी के नाम से।
ब्रिटिश महिला हिलोमिन, जिसे सरला बहन के नाम से जाना जाता है, उसका कार्य क्षेत्र था। तो वो क्या था? वो राज्य में स्वतंत्रता संग्राम का आयोजन करना था उनका कार्य। देश का जो हाईकोर्ट है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कौन सा दर्जा है? तो ये देश में 20th नंबर का हाईकोर्ट है, हमारे जो नैनीताल हाईकोर्ट है। फिर राज्य वन सेवा महाविद्यालय उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है? देहरादून में है। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा में उत्तराखंड के गठन के लिए पत्र बम फेंका गया था, तो वो कब फेंका गया था? 19 अगस्त 1994 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर केदारनाथ में स्थित है? तो शिव जी का मंदिर है केदारनाथ में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है? तो ये बद्रीनाथ जो है, ये शंकराचार्य द्वारा स्थापना की गई थी। फिर है चाइना पीक कहाँ है? चाइना पीक नैनीताल में है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तराखंड राज्य को स्पष्ट करती हैं? तो ये जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तिब्बत और नेपाल की हैं। फिर है उत्तराखंड में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? एग्रीकल्चर, तो ये आपका पंतनगर नैनीताल में है। लैंसडाउन कहाँ है? ये पर्यटन स्थल है लैंसडाउन, आपका टूरिस्ट एरिया है लैंसडाउन। उत्तराखंड में लांग और भेला नृत्य की परंपरा कहाँ पे है? तो लौंग और भेला आपका गढ़वाल में है। आई थिंक भेला वो है जो दिवाली पे वो गोल गोल आग जला के घुमाते हैं। फिर है सुंदरलाल बहुगुणा ने किस जो बांध का विरोध किया था? तो ये टिहरी बांध का किया था। फिर है राष्ट्रीय कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत, ये कहाँ के निवासी थे? ये कौसानी अल्मोड़ा के निवासी थे। फिर है उत्तरांचल से चुने गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल का लाभ किसने उठाया था? तो ये हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी थे, इन्होंने उठाया था। फिर स्विट्जरलैंड के सहयोग से आईआईटी कहाँ खोला गया है? तो ये नैनीताल में खोला गया है आईआईटी। तो जो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट है, इसके पहले रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये आपके जीसीएस रावत थे। फिर उत्तराखंड की जो प्रथम महाधिवक्ता थे कौन थे? तो ये सुधांशु धूलिया थे, एडवोकेट जनरल। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो गढ़वाल को केदारखंड, और वहीं आपके जो कुमाऊं है उसको जाना जाता है मानस खंड के नाम से। तो जो बौद्ध शास्त्रों में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमवंत के नाम से जाना जाता है बौद्ध शास्त्रों में। उत्तराखंड में जो ये हुक्का क्लब है, ये कहाँ पर है? तो ये अल्मोड़ा में है हुक्का क्लब। कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि कौन है? गुमानी पंत जी हैं। उत्तराखंड में लीची नगर को किस नाम से जाना जाता है? तो देहरादून जो है इसको लीची नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1977 में हुआ था। फिर गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 ईस्वी में किस शासक की विजय पाई जाती है? तो ये जो अशोक चल थे, इनकी विजय पाई जाती है इसमें। किस वर्ष कुमायूं को गोरखा साम्राज्य में मिला दिया गया था? तो 1790 में जो हमारा कुमाऊं था उसको गोरखा साम्राज्य में मिला दिया गया। गांधी जी किस वर्ष देहरादून आए थे? 1916 में आए थे। उत्तराखंड के किस जिले को सीमा रेखा सबसे लंबी है? तो जो पिथौरागढ़ है इसकी जो बाउंड्री है लंबी है काफी। विनियोग माउंटेन क्लेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। ये जो सेंचुरी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में कितना है? 2390 किलोमीटर है, और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। फिर उत्तराखंड में उत्सायु वन परियोजना किस नदी पर है? तो उतियासू जो है ये अलकनंदा पे है उतियासू। फिर उत्तराखंड में सहिष्ट्री बांध कहाँ पे है? तो ये टॉन्स नदी पर है सहिष्ट्री। उत्तराखंड में लोहरी नाग पाला जल विद्युत परियोजना किस पे? भागीरथी पे है। तो सारी जो परियोजनाएं हैं ये विद्युत, ये देख लीजिएगा। उत्तराखंड के किस नगर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? तो हरिद्वार जो है इसी को कहा जाता है। बद्रीनाथ किसके तट पर स्थित है? अलकनंदा के तट पर। वहीं केदारनाथ किसके तट पर है? मंदाकिनी के। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला आपका चंपावत है, और सबसे बड़ा है चमोली। कोटेश्वर गुफा कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में है कोटेश्वर। प्रसिद्ध जो नीलकंठ मंदिर है किस जिले में स्थित है? नीलकंठ आपका पौड़ी जिले में है। और कौसी की देवी मंदिर किस जिले में है? अल्मोड़ा में है। पालकी योजना का संबंध उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधा से है कि जो डिलीवरी होती है उसमें पालकी में ले जाके हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों में होती नहीं है आपकी गाड़ियां वगैरह। फिर उत्तराखंड में एकमात्र तपेदिक अस्पताल कहाँ है? तो भवाली नैनीताल में है ये। उत्तराखंड में जड़ी बूटी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? गोपेश्वर में है। पंचाकुली पहाड़ी कहाँ स्थित है? पंचाकुली पिथौरागढ़ में है। अमोघ भूति कहाँ के शासक थे? कोलेन वंश के शासक थे ये अमोघ भूति। प्रसिद्ध जो विश्व मेला है ये कहाँ मनाया जाता है? ये जौनसार जो बाबर है देहरादून में, वहां पे विश्व मेला मनाया जाता है। उत्तराखंड में किस त्योहार को बग्वाल के नाम से जाना जाता है? तो ये देवी दुर्गा का जो मेला है इसको बग्वाल के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल के 5 शासकों की प्रथम राजधानी कौन थी? चांदपुरगढ़ थी।
केदारनाथ घाटी में प्राकृतिक आपदा कब आई थी? तो ये 16-17 जून 2013 में आई थी। तोलछा और मारछा अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती हैं? तो नीतिया जो माणा घाटी है वहां पे ये दोनों जनजाति निवास करती हैं। गढ़वाल चित्रकला शैली की स्थापना किसने की थी? मौला राम जी ने की थी। कंडाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चंदास में। दक्ष प्रजापित मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। किस वर्ष उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना हुई थी? तो 2005 में। फिर हम मछली पकड़ने का उत्सव मौड़ उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर आयोजित होता है? अगाध में। गलत लिखा है, शायद अलगाद बोलते हैं उसे। देवीधुरा किसके लिए माना जाता है? वो वाराही देवी मंदिर जो है उसके लिए देवीधुरा फेमस है। फिर कुमाऊं में जो गोलू देवता है वो किस रूप में जाना जाता है? वो न्याय के भगवान है, जस्टिस गॉड है वो। फिर है सोना नदी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? पौड़ी में है। वासुकी ताल टिहरी में है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल है। सबसे लंबी कौन सी है वो भी बताइएगा। सबसे लंबी अवधि का मेला कौन सा है? पूर्णागिरि मेला है। रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1869 में, 1869। पृथक उत्तराखंड के लिए कौशिक समिति गठन करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मुलायम सिंह यादव थे कौशिक समिति को गठित करने वाले। ऐसे आपके अभी बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ये सब फैक्ट्स नहीं है, ये आपके पीवाईक्यू ही है और पीवाईक्यू जो है एग्जाम में जरूर आते हैं। तो ये एक तरीके की सीरीज है ताकि आप इसको फटाफट रिवाइज कर सके और क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में है। बस हमें पता ही तो होना चाहिए कि किसका आंसर क्या है। तो ये आप जो है 2x स्पीड में फटाफट देख सकते हैं। एग्जाम से पहले भी आप कभी भी खाना खाते वक्त, टीवी देखते वक्त तो कौन ही चलेगा, या फिर घूमते वक्त। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में सारे आंसर जरूर बताना जो पूछे गए हैं।